मैं कन्हैया आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए कुछ कार्यक्रम उठाए हैं, उसका आप लाभ लीजिए और कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट कीजिए। जैसा कि हमने आज कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.6 लिया है। ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में हमारा ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ ही सब क्वेश्चन में कुछ हमारे फार्मूले होते हैं, जैसा कि हम पढ़ाते वक्त बता देंगे आपको, और कोई कठिन फार्मूला नहीं है। तो पहले का हल हम करते हैं। तो ये 64 के घाते 1/2 है। तो 64 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं रफ वर्ग में। आप जानते हैं वर्गमूल नहीं, इसका गुणनखंड 2 32, 2 16, 2 8, 2 चौके, ये आप करने जानते हैं। जब करने जानते हैं तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो ये 8 के घाते 2 होता है, अर्थात 8 गुणित 8 बराबर 64। तो 64 के स्थान पे हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। इस 64 के स्थान पे 8 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर इसके घात में 1/2। और जब घात के घात होते हैं तो आपस में हमारे गुणा होते हैं। तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। 8 के घाते 2 गुणित 1/2। एक 2 से 2 हमारा कैंसिल होता है, आता है 8 के घात में 1, अर्थात इसका आंसर होता है 8। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से हम दूसरे को भी देख सकते हैं कि दूसरा क्या कैसे होता है। यहाँ 32 के घाते 1/5 है। चलिए हम 32 को कर लेते हैं। तो 32 को हमारे यहीं से हो गया, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो इसमें 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसको हम 2 घाते 5 भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो 2 घाते 5 भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 के घाते 5, इसके भी घात में 1/5। तो वही नियम लगेगा, जब घात के घात होते हैं तो आपस में गुणा होते हैं। तो 2 घाते 5 गुणित 1/5, 5 से 5 हमारा एक कैंसिल हो गया, अर्थात 2 घाते 1, अर्थात हमारा 2 आंसर हुआ। इस तरीके से आप तीसरे सवाल को आप करेंगे। अब हम इसके बाद दूसरे सवाल को लेकर चलते हैं। इस तरीके से हम दूसरे सवाल लेकर चलते हैं। आपका ज्ञात कीजिए 1 सवाल, 2 सवाल, 3, 4 सवाल। तो हमारा दिमाग है कि हम आपको एक ये सवाल बता दें और एक ये सवाल बता दें, ताकि आप ये दोनों सवाल आप अपने मन से हल कर ले जाएंगे। कोई इसमें समस्या नहीं। पहला जो बच्चा अच्छा से समझा है वो उससे दूसरा कर ले जाएगा। तो पहले का हल हम दिखाते हैं। 9 घाते 3/2। तो 9 का हम जानते हैं खंड करना, 3 तिरिके 9 और 3 इकाई 3। 3 घाते 2 ठो आया है, 3 घाते 1, 3 घाते 1, ये हो गया 3 घाते 2, 3 तिरिके 9। ये हम कर सकते हैं 3 घाते 2, इसके घात में 3 घाते 2। अब घात के घात है तो आपस में गुणा होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि x घाते m, इसके घाते n होता है। तो ये हो गया घात के घात हो गया। तो इसका आंसर क्या निकलता है? x घाते m n। यही हमारा गुणनफल, यहाँ बीच में गुणा होता है, m n होता है। लेकिन इसमें घात है, गुणा होता है, कुछ कैंसिल होता है, नहीं होता है, कुछ बचता है। तो हम गुणा करते हैं 2 गुणित 3/2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, ये बचा 3 घाते 3। अब 3 घाते 3 का मतलब समझते हैं कि 3 का 3 बार गुणा होता है, अर्थात 3 तिरिके 9, 9 तिरिके 27। इसका ए आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से हम चौथे सवाल को दिखाते हैं आपके बीच में। अब हम आपको चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। 125 का हम पहले खंड देख लेंगे क्या होता है। 5 25 से हम 125, 5 5 25, 5 इकाई 5, 5 घाते 1 2 1 3। तो इसका हो गया 5 के घाते 3, इसके घात में है -1/3। ये भी वही चीज है, घात के घात है तो आपस में गुणा करेंगे हम लोग। तो 5 घाते 3 गुणित 1/3, माइनस में है, 3 से 3 कट गया, ये आ गया
बराबर 5 घाते माइनस 1। 5 घाते माइनस 1 आ गया, 5 घाते माइनस 1 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बराबर 1/5। ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। इसमें आपका एक्सरसाइज 1.6 का तीसरा सवाल, लास्ट सवाल है। सरल कीजिए। सरल करने का मतलब पहला सवाल देखिए आप, 2 घाते 2/3 इंटू 2 घाते 1/5। घात बराबर, आधार बराबर है हमारे। जब आधार किसी चीज के बराबर होते हैं तो उसके घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है x स्क्वायर गुणित x घाते 3, तो x घाते 3 दूर हो जाता है 5। तो इसमें क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। तो इसको हमने दिखाया कि x घाते 2 x घाते 3 बराबर x घाते 5। ये किस पे आधारित होता है कि x के घाते m है और x घाते n है। तो समान राशि आधार बराबर हो गए तो उनके घातों को आपस में हम जोड़ लेते हैं, तो m प्लस n होता है। एक आपका यहाँ सूत्र आ गया। यदि घात के घात होते हैं, जैसे पहले सवाल में बताया गया था, तो उनका गुणनफल हुआ था। जैसे x घाते m इसके घात में n, तो क्या हुआ था, x घाते m और n आपस में गुणा हो गए, m n हो गए। और जैसे यहाँ भाग आ गया है, तो भाग में क्या करते हैं कि x घाते m भागे x घाते n, ये चीज इस पे लागू होगा। तो ये जब समान राशि x है, यहाँ भी x है, तो इसके घातों को आपस में घटा लेते हैं। इस तरीके से होता है। अब बचता है ये, तो इनका 7/56 घाते 1/2 हो जाए, बताएंगे उसको। तो देखिए इसको, तो इसको क्या करना है, घात को आपस में जोड़ देना है। 2/3 धन 1/5। ये हम लोग जोड़ने जानते हैं। 2/3 धन 1/5 हम लोग लॉसअप पर लगा के इस भिन्न को जोड़ना जानते हैं कक्षा 4 से। तो इसका लॉसअप होता है 15, तो 5 दूना 10 और 3 इकाई 3, ये आ गया 13/15। तो यहाँ 2 के घाते कितना हो गया, 13/15। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरीके से दूसरे सवाल में हम चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल, देखिए थोड़ा सा अलग अलग क्वालिटी का है ये। इसमें क्या करते हैं कि -3 है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, अरे 3 घाते घात 3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 घाते -3, क्योंकि चिन्ह बदलता है। ऊपर से नीचे आएगा तो ही बदलेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ही बदलेगा। ये 3 माइनस में हो गया, यहाँ 7। अब यहाँ घात के घात है, जब घात के घात यहाँ पे है तो आपस में इनका गुणा ही हुआ है, तो हम गुणा ही करेंगे। तो 3 घाते माइनस प्लस कर लेते हैं, -3 गुणित 7, 3 घाते माइनस प्लस माइनस और 7 तरीके 21। ये आपका सवाल का हल हुआ। इस तरीके से तीसरा सवाल देखिए, 11 घात में 1/2 है, बटे में 11 घाते 1/4 है। अर्थात इस लाइन का मतलब होता है भाग करना। और भाग करने का नियम हमारा यहाँ होता है, यदि हम भाग कराते हैं तो घात आपस में घट जाते हैं। देखिए 11 घाते 1/2 माइनस 1/4। अब घटाएंगे इसको हम, 1/2 माइनस 1/4, लसा हो गया 4, तो 2 इकाई 2 माइनस 1, ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था क्योंकि 4 हमारा एलसीएम है, तो 1/4। तो 11 घाते कितना हो गया, 1/4। यही आपका आंसर हो गया। लास्ट सवाल आ गया आपके पास। यहाँ 7 घाते 1/2 है, यहाँ 8 घाते 1/2 है। तो इसमें क्या होता है कि x घाते m और y के घाते m, तो इसका मतलब होता है कि x y इसके घात में m, अर्थात x का इस y में गुणा हुआ है। x y जो घात हमारी है वही घात हमारी यहाँ होती है। इसी सूत्र पे हम इस सवाल को लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोष्ठ में 7 गुणित 8 हो जाएगा। जैसा कि x y अलग अलग था तो x y हो गया, और घाते m ही, जो घात हमारी है वही रह जाएंगी। तो 7/8 56, इसके घात में 1/2, इसका आंसर यही हो गया। और इस 1 2 3 4 हमारा रफ वर्क है। 1 2 3 4, इन्हें 4 सूत्रों को विशेष ध्यान देना है ताकि
एक्सरसाइज 1.6 इसी पे हल होनी है। इस तरीके से आपका 1.6 अर्थात चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब आपका चैप्टर 2 अर्थात बहुपद, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ये आपके बीच में पढ़ाया जाएगा। और आपका काम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी अपने दोस्तों में, सभी अपने ग्रुपों में भेजिए। खूब ठीक ढंग से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।